हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाएंगे वेज फ्राइड राइस। आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। अगर आपने इस तरीके से वेज फ्राइड राइस बना लिए ना तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाओगे, या कभी भी आप जब भी आपको फ्राइड राइस खाने का दिल करेगा तो आप घर में ही इस तरीके से बनाओगे। ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस लगती है खाने में। तो चलिए देख लेते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वेज फ्राइड राइस बनाने का तरीका। अब राइस की अगर बात की जाए ना, तो जब भी आपने फ्राइड राइस खाए होगे या तो कोई भी राइस, चाइनीज़ अगर राइस आप रेस्टोरेंट में ट्राई किए हो तो आपको पता होगा कि इनके जो राइस है ना वो फुल कुक नहीं होते, थोड़े से हार्ड होते हैं। इसका मतलब वो उसको 85 to 90% यहाँ पे से कुक करते हैं, फुल कुक नहीं करते। तो आप उस तरीके से कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको डिनर में बनाना है ना ये वेस्ट की जो डिश बनानी है, तो आप 4 से 5 घंटे पहले राइस को बॉईल करके थोड़ा सा फैन के नीचे रख दीजिए, जिसकी वजह से ना जो भी उसमें मॉइस्चर है वो सूख जाएगा अच्छे से, और यहाँ पे आपके राइस बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार हो जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने कौन से वाले राइस लेने हैं। तो आप नॉर्मल बासमती राइस भी ले सकते हो, या तो फिर आप सेला बासमती ले सकते हो। आपके चॉइस पर डिपेंड करता है, बस बनाने का तरीका आना चाहिए। तो मैंने ना यहाँ पे इसे 30 मिनट पहले अच्छे से भिगो करके रख दिया था ताकि चावल हमारे अच्छे से फूल जाए। ये कंपल्सरी आपने करना है, जब भी आप बॉईल करो राइस उसके 30 मिनट पहले या कम से कम 15 से 20 मिनट पहले आपने इसे भिगो करके रख देना है। जब अच्छे से चावल भीग जाएंगे तो मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया था, और पानी जैसे ही अच्छे से बॉईल हो जाए, बॉईल होने के बाद में मैंने इसमें राइस डाल दिए। फिर मैं यहाँ पे डालूंगी नमक। नमक आपने दुगना डालना है, क्योंकि पानी जब ड्रेन हो जाता है ना राइस बॉईल होने के बाद में, तो यहाँ पे चावलों में नमक नहीं होता। इस वजह से अच्छी तरीके से हम यहाँ पे इसे ड्रेन कर लेंगे बॉईल होने के बाद में। और आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने ना राइस को यहाँ पे 95% ही कुक किया है, फुल कुक नहीं किया है। तो इसी तरीके से आपने भी कुक करना है। और यहाँ पे राइस को रख देंगे साइड में, या तो थोड़ा सा ऑयल आप इसमें डाल दीजिए, या तो फैन के नीचे थोड़ा सा फैला करके रख दीजिए। फिर अब बारी आती है यहाँ पे फ्राइड राइस बनाने की। तो मैंने यहाँ पे लिया एक पतला सा पैन। आप यहाँ पे नॉन स्टिक कोई भी पैन ले सकते हो, या तो फिर अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो ना तो वो तो बहुत बेस्ट होगी, अगर आप इस तरीके से कोई भी चाइनीज़ रेसिपी बना रहे हो तो। मैंने पैन में लिया यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल, उसमें डाल दिया है यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। अगर आप तीखा खाना चाहते हो तो हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर सकते हो, लेकिन अदरक लहसुन की अगर मैं बात करूँगी ना तो आपने यहाँ पे या तो चॉप करके बारीक बारीक डालना है, या तो फिर आपके पास अगर मिक्सर ग्राइंडर हो तो आप थोड़ा सा हल्का सा चला लीजिए। और फ्रेश अदरक लहसुन ही यहाँ पर आपने इसमें यूज़ करना है, क्योंकि कोई भी चाइनीज़ अगर आप रेसिपी देखोगे ना तो उसमें ये फ्लेवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अदरक लहसुन डालने में यहाँ पे बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। जैसे ही अदरक लहसुन हल्का सा हो जाएगा, मैं यहाँ पे डाल दूँगी बारीक कटी हुई प्याज, और साथ ही में हम यहाँ पे इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो मेरे पास ना यहाँ पे येलो और रेड कैप्सिकम अवेलेबल था, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये डाला है। आपके पास अगर नहीं है तो आप नॉर्मली ग्रीन भी डाल सकते हो। फिर मैंने लिया थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ पत्ता गोभी, फ्रेंच बीन्स, गाजर और स्प्रिंग ऑनियन का वाइट पार्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पे ले लूँगी हरी मटर बॉयल की हुई, या तो आप अगर फ्रोजन मटर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ही डाल सकते हो। और यहाँ पे जो मटर मैंने ऐड की है ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं एक्चुअली किसी रेस्टोरेंट में गई थी जहाँ पे मैंने ये मटर इसमें ट्राई की थी, यानी कि के डिश में ये थी। तब से मैं यहाँ पे जब भी फ्राइड राइस बनाती हूँ ना तो मैं मटर इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे इन सारी सब्जियों को डालने के बाद में अच्छी तरीके से इसे चला देंगे। अब जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि गैस की फ्लेम हाई रखनी है। आपको इसे हाई फ्लेम पे ही कुक करना है। जब भी कोई भी आप चाइनीज़ डिश बना रहे हो, आपने एक बात का ध्यान रखना है कि सब्जियां जो है ना वो गलनी नहीं चाहिए। सब्जियों में अच्छा सा क्रंच होना चाहिए, जिसकी वजह से ये खाने में डिलीशियस लगे, यानी कि जो टेस्ट सब्जियों का चाहिए ना वो हमें यहाँ पे बनाए रखना है। इस वजह से आपने यहाँ पे सब्जियों को फुल कुक नहीं करना है, इसलिए हाई फ्लेम पे आप इसे चला करके पकाओगे। साथ ही में मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्चों का पाउडर। मैं इस तरीके से फ्रेश कर जो है क्रश करके डाल रही हूँ। आप अगर चाहो तो नॉर्मली पाउडर भी डाल सकते हो। उसके बाद हाई फ्लेम पे हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक के चला लेंगे ताकि हमारी जो सब्जी है ना वो अच्छे से सेटल हो जाए। फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। अब जो राइस मैंने यहाँ पे डाले हैं, मैं यहाँ पे रेसिपी बना रही थी इसलिए मैंने डायरेक्टली ही इसमें डाले हैं। आप थोड़ा सा ठंडा होने के बाद या थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल के अच्छे से हाथों से मिक्स करके और फिर यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 1 से 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस, साथ ही में डाल देंगे विनेगर। मैं यहाँ पे डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ, और जो विनेगर है वो नॉर्मली सिंथेटिक विनेगर है। आप इसकी जगह पे एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, यानी कि नमक। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप टेस्ट इन्हांसर के लिए
मैगी की जो वेज क्यूब आती है ना वो यहाँ पे डाल सकते हो, या तो चिकन क्यूब अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हो तो यहाँ पे आप उसे डाल सकते हो। उसकी वजह से ना एक अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे राइस को फटाफट से हाई फ्लेम पे चला लेना है 1 से 1.5 मिनट के लिए, और इसे मिक्स करने के बाद में हाई फ्लेम पे चलाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे राइस जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। कितने ज़्यादा खिले खिले हमारे राइस यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। फिर भी मैंने यहाँ पे इसे फ़ौरन बनाया था राइस बॉईल करने के बाद। आप अगर चाहो तो थोड़ा सा गैप लेके बनाओगे ना तो और ज़्यादा अच्छे आपके राइस बनके तैयार हो जाएंगे। तो आज की हमारी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बहुत डिलीशियस सी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, और इसे मैंने सर्विंग प्लेट में सर्व कर दिया है। थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन के साथ मैंने इसे गार्निश कर दिया, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि खूब सारी वेजीज डाल के बहुत टेस्टी बहुत ज़्यादा हेल्दी हमारी वेज फ्राइड राइस बनके तैयार हो चुकी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इसके अलावा भी मेरे 3 चैनल हैं, आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ऐसी यूनिक रेसिपीज़ आप देख पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।